द डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों पर एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और आज का विषय वाकई बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि इंसान के भीतर हर समय, मतलब दिन हो या रात, विचारों की एक अनवरत रेलगाड़ी चलती रहती है। एक ऐसी बातचीत जो कभी शांत नहीं होती। एकदम सही कह रही हैं आप। चाहे काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, भीतर कोई ना कोई आवाज तो हमेशा आ ही रही होती है। हाँ, और अक्सर हम इस आंतरिक बातचीत को बहुत ही आसानी से आत्मा की आवाज या अंतर्मन की पुकार मान लेते हैं। लेकिन आज हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है ना, ये जिस स्रोत पर आधारित है उसका नाम है जीवात्मा का मन से संवाद। और ये एक ऐसा आध्यात्मिक लेख है जो हमारे भीतर चल रही इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही परत दर परत विश्लेषण करता है। बिल्कुल, और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम समझें कि वास्तव में हमारे भीतर कौन किससे बात कर रहा है। ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये आखिर क्यों पैदा होता है, और सबसे बड़ी बात, ये शोर अंततः पूरी तरह शांत कैसे होता है। ये विषय बहुत सी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परतों को खोलने वाला है। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देता है जिसे पीढ़ियों से सच माना जाता रहा है। मतलब वो धारणा कि आत्मा रास्ता दिखाती है। हाँ, वही एक बहुत ही सामान्य सी मान्यता है ना कि आत्मा भीतर से हमसे बात करती है। लेकिन इस लेख का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि सच्ची आत्मा, यानी जो विशुद्ध चेतना है, वो तो अपने आप में पूर्ण है, अचल है और पूरी तरह से मौन है। वाकई, ये तो मतलब सोचने की दिशा ही बदल देता है। शुद्ध आत्मा के पास कहने या करने के लिए कुछ शेष नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसलिए वो कभी किसी से कोई संवाद नहीं करती है। अगर उसका स्वभाव ही परम सन्नाटा है, तो फिर भीतर जो ये लगातार एक पंचायत चल रही है, वो किसके बीच है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम दिन भर जो खुद से बहस करते रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो नहीं करना चाहिए, ये आवाज फिर किसकी है? इसी बुनियादी सवाल से उस सिद्धांत का आरंभ होता है जिसे दर्शन शास्त्र में द्वैत कहा जाता है। द्वैत यानी दो का होना। दो का होना मतलब संवाद के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल, ये लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि किसी भी प्रकार के संवाद या बातचीत के लिए कम से कम दो अस्तित्वों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नितांत अकेला है तो वो किससे बात करेगा? हाँ, वो तो संभव ही नहीं है। और शुद्ध चैतन्य, जिसे हम परम आत्मा कहते हैं, उसके स्तर पर कोई दूसरा है ही नहीं। वहाँ केवल और केवल एक ही अखंड सत्ता है। तो वहाँ हलचल या संवाद का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि अगर रोजमर्रा के अनुभव से भी देखें तो संवाद के लिए दो का होना अनिवार्य है। तो ये दो कौन हैं जो हमारे भीतर लगातार बात कर रहे हैं? स्रोत के अनुसार जब वही शुद्ध चैतन्य जो असीम है, वो खुद को एक सीमित शरीर, इंद्रियों और बुद्धि के ढांचे के साथ जोड़ लेता है, तो वह एक इकाई बन जाता है। अच्छा, और इसी सीमित इकाई को जीवात्मा कहा गया है। एकदम सही। जैसे ही वो असीम चैतन्य खुद को एक शरीर से बांध लेता है, यहीं से द्वैत की शुरुआत हो जाती है। अब विभाजन हो गया है। यानी अब एक तरफ वो जीवात्मा है जो देख रही है, जो अनुभव कर रही है, और दूसरी तरफ वो मन है जिसे देखा जा रहा है। हाँ, और इस विभाजन को अगर गहराई से समझें तो भूमिकाओं का बहुत ही स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलता है यहाँ। ज्ञाता और ज्ञेय वाला बंटवारा? बिल्कुल। जीवात्मा यहाँ ज्ञाता यानी जानने वाले की भूमिका में आ जाती है। वो अनुभव करने वाली सत्ता बन जाती है, और हमारा जो मन है वो ज्ञेय बन जाता है। ज्ञेय मतलब वो साधन जिसे जाना जा सकता है या जिसके माध्यम से हम इस पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं। हाँ, तो हमारे भीतर जो ये अनवरत बातचीत चल रही है ना, वो वास्तव में इसी ज्ञाता और ज्ञेय के बीच की बातचीत है। ये आत्मा की आवाज नहीं है। ये उस सीमित जीवात्मा और उसके अपने ही उपकरण यानी मन के बीच का एक निरंतर संवाद है। ये तो हमारी भीतर की दुनिया का पूरा नक्शा ही साफ कर देता है। बिल्कुल साफ कर देता है। जिसे हम एक साधारण सा शोर समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही जटिल आंतरिक संवाद है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि ये संवाद आखिर हो क्यों रहा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवात्मा और मन के बीच ये लगातार बातचीत या संघर्ष किस उद्देश्य से चल रहा है। बिल्कुल, इस लेख में इसका बहुत ही सुंदर कारण बताया गया है। ये कोई व्यर्थ की बातचीत या बिना सिर पैर का शोर नहीं है।
वास्तव में ये एक मुमुक्षु का अपनी अंतःकरण को साधने और अनुशासित करने का एक अत्यंत गंभीर प्रयास है। मुमुक्षु मतलब वो व्यक्ति जिसके भीतर मोक्ष या परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई हो। एकदम सही कह रही हैं। जब ये सत्य को जानने की इच्छा जागृत होती है तो जीवात्मा अपने ही उपकरण यानी अपने ही मन को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और उसे दुनियादारी से हटाकर सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करती है। हाँ, और यही वो प्रयास है जिसे इंसान एक आंतरिक संघर्ष या बेचैनी के रूप में महसूस करता है। यानी ये शोर एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी है और यहीं से हम इस चर्चा के दूसरे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल ये है कि आखिर इस जिद्दी मन को राजी कैसे किया जाए। और ये हम सब जानते हैं कि मन कभी आसानी से बात नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानता। इस लेख में ये बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि मन की मूल प्रकृति ही ऐसी है कि वो हमेशा बाहरी दुनिया की चीजों में सुख ढूंढता है। उसे लगता है कि खुशी बाहर किसी नई वस्तु को खरीदने में है या रिश्तों में है या फिर समाज से मिलने वाली पहचान में है। वो एक मृग तृष्णा की तरह लगातार बाहर की ओर दौड़ता रहता है। और ठीक इसी दौड़ से जीवात्मा और मन के वो मुख्य संघर्ष जन्म लेता है। मन बाहर की ओर भागना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अधूरापन बाहर की चीजों से भर जाएगा, जबकि जीवात्मा जो अपने मूल स्वरूप को किसी न किसी धुंधले रूप में याद रखती है, वो मन को वापस भीतर की शांति की ओर ले जाने का प्रयास करती है। ये तो एक पूरी रस्साकशी हो गई। एक सिरा बाहर की भौतिक दुनिया की तरफ पूरी ताकत से खींच रहा है और दूसरा सिरा भीतर के गहरे मौन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस रस्साकशी को जीतने के लिए स्रोत से जो सबसे दिलचस्प विचार सामने आता है वो ये है कि जीवात्मा मन को जीतने के लिए कभी किसी तार्किक बहस का सहारा नहीं लेती। हाँ, इंसान अक्सर यही गलती करता है। वो सोचता है कि वो अपने मन को समझा लेगा, तर्क देगा कि गुस्सा करना बुरा है या चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन तर्क से मन को कभी नहीं जीता जा सकता। मन तर्क की भाषा समझता ही नहीं है। तो फिर मन को राजी कैसे किया जाता है? मन को जीतने का केवल एक ही तरीका है, और वो कोई कठोर अनुशासन नहीं बल्कि एक लालच है, एक उच्चतर आनंद का लालच। लालच, ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी और सटीक समझ है। मतलब मन हमेशा एक बेहतर विकल्प की तलाश में रहता है। एकदम सही। वो किसी भी पुराने आदत को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उससे बड़ी, उससे ज्यादा सुख देने वाली कोई दूसरी चीज न मिल जाए। तो जीवात्मा मन को यही उच्चतर आनंद का आश्वासन देती है। हाँ, वो मन को महसूस करवाती है कि बाहरी दुनिया के जिन सुखों के पीछे वो भाग रहा है वे केवल पल भर के हैं, और जब वे खत्म होते हैं तो अपने साथ दुख और एक गहरा खालीपन लेकर आते हैं। मन को ये समझाना पड़ता है कि भीतर का रस बाहर के रस से कहीं अधिक मीठा है। ये बात रोजमर्रा की जिंदगी के कई उदाहरणों से एकदम सटीक बैठती है। बिल्कुल। जैसे हम सभी अपनी पुरानी आदतें केवल किसी के डांटने या किताब में पढ़ने से नहीं छोड़ते। अगर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो वो अलार्म घड़ी से लड़कर या खुद को कोस कर नहीं जीत सकता। हाँ, वो तभी जीतता है जब उसे ये अनुभव होने लगता है कि सुबह की उस गहरी शांति और ताज़ी हवा का जो आनंद है वो बिस्तर में देर तक पड़े रहने के उस आलस्य भरे सुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, एक बेहतर और गहरे अनुभव के वादे पर ही पुरानी आदतें छूटती हैं। और ठीक यही प्रक्रिया हमारे भीतर भी घटित होती है। जब मन को ध्यान के माध्यम से ये अनुभव होने लगता है कि भीतर मुड़ने में जो आनंद है वो बाहर के किसी भी क्षणिक सुख से अधिक विशाल है, तब वो धीरे धीरे खुद ही अंतर्मुखी होने लगता है। फिर उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद उस शांति की तरफ मुड़ने लगता है। ये उच्चतर आनंद ही वो सबसे बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल। और अब जब मन अंतर्मुखी होने लगता है, बाहरी शोर से कटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है, तो जो एक शांत अवस्था बनती है उसे ही ध्यान कहा जाता है। और यहाँ पर आकर ये लेख एक ऐसा सवाल उठाता है जो हमारी चर्चा के तीसरे भाग की नींव रखता है। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन है बहुत गहरा। हाँ, और वो सवाल ये है कि ध्यान में असल में बैठता कौन है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर हम यही समझते हैं कि हम अपने शरीर से ध्यान कर रहे हैं या हमारी आत्मा ध्यान कर रही है। लेकिन ये लेख बहुत ही तार्किक ढंग से इस मान्यता को खारिज करता है। शरीर तो अपने आप में जड़ है, वो केवल पंच तत्वों का एक ढांचा है, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। वो ज्यादा से ज्यादा केवल एक जगह स्थिर होकर बैठ सकता है। हाँ, और जहां तक शुद्ध आत्मा की बात है वो तो पहले से ही पूर्ण है। जो पूर्ण है उसे भला ध्यान करने या कुछ भी पाने की क्या आवश्यकता हो सकती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब एक आहा मोमेंट है।
अगर शरीर ध्यान नहीं कर सकता और आत्मा को ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आंखें बंद करके ध्यान की उस गहरी अवस्था में जो बैठता है वो कौन है? ये स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि ध्यान में असल में वो जीवात्मा बैठती है जो इस वक्त खुद को अधूरा मानती है, जिससे लगता है कि उसे अभी कुछ पाना है। यह बोध कि मैं अधूरा हूँ या मुझे अपनी पूर्णता को वापस पाना है, यही ध्यान का असली इंजन है। ये दम से जब तक ये एहसास है कि कुछ जानना बाकी है, तब तक जीवात्मा ध्यान की अवस्था में बैठती है और इस प्रक्रिया में जीवात्मा धीरे धीरे एक साक्षी की भूमिका अपना लेती है। साक्षी भाव, इसका अर्थ है कि वो मन को बलपूर्वक नियंत्रित करने की जबरदस्ती छोड़ देती है और केवल एक दृष्टा बनकर एक देखने वाले की तरह मन में उठने वाले विचारों को देखने लगती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। हाँ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सिर्फ देखना। इसे हम एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई जमीन पर लेटकर आसमान में गुजरते हुए बादलों को देखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। काले बादल आते हैं, सफेद बादल आते हैं, वे गुजर जाते हैं, लेकिन देखने वाला उन बादलों से उलझता नहीं है, वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। ठीक वैसे ही ध्यान में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा उनमें उलझती नहीं है, बस उन्हें एक तटस्थ भाव से देखती रहती है। और लेख बताता है कि जीवात्मा और मन के बीच का ये संवाद तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा को ये गहरा बोध नहीं हो जाता कि जिसे वो मेरा मन कह रही थी, वो वास्तव में उसी का अपना एक विस्तार है, जिसे वो खुद से अलग समझकर एक दुश्मन की तरह लड़ रही थी। हाँ, ये वो क्षण होता है जहां संघर्ष पूरी तरह से गिर जाता है, जब जीवात्मा समझ लेती है कि मन कोई बाहरी शत्रु नहीं है बल्कि उसी की ऊर्जा का रूप है, तो भीतर का संवाद बदल जाता है। और यहीं से इस पूरी आंतरिक यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव की शुरुआत होती है, जहां द्वैत यानी दो होने का भ्रम मिटने लगता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे संवाद के अंत और परम शून्य के उदय के रूप में वर्णित करता है। जैसे जैसे जीवात्मा अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे मन विलीन होने लगता है। उसका जो एक अलग अस्तित्व महसूस होता था, वो पिघलने लगता है। और इस विलीनीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत में प्रकाश और परछाई का जो रूपक दिया गया है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, प्रकाश और परछाई का ये रूपक इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। कल्पना कीजिए कि एक परछाई है। परछाई का अस्तित्व केवल तभी तक होता है जब तक कोई चीज प्रकाश के रास्ते में आ रही हो। जब तक इंसान खुद को एक सीमित जीव, एक नाम या एक छोटी सी इकाई मानता है, ये सीमित पहचान ही वो बाधा है जो परछाई को जन्म देती है। और ये परछाई ही हमारा मन है। जब तक ये परछाई रहती है, तभी तक उससे संवाद होता है, संघर्ष होता है। और अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाए, तो जैसे ही सूरज ठीक सिर के ऊपर आता है, परछाई अपने आप गायब हो जाती है। बिल्कुल। जब वो झूठी पहचान पूरी तरह से गिर जाती है, जब उस शुद्ध प्रकाश की पहचान हो जाती है जो हर तरफ एक समान है, तो फिर परछाई के बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ केवल निर्बाध प्रकाश हो, वहाँ परछाई कैसे टिक सकती है? और जब परछाई यानी मन ही गायब हो गया, तो फिर संवाद किससे होगा? बातचीत करने के लिए जो दूसरा चाहिए था, वो तो अब रहा ही नहीं। ये एक बहुत ही विस्मयकारी अवस्था है। आत्मस्वरूप में पूरी तरह से स्थित होने के बाद कोई संवाद नहीं बचता, कोई रूप नहीं रहता। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच की जो दीवार थी, वो पूरी तरह से ढह जाती है। स्रोत के अनुसार वहां केवल परम शून्य चेतना रह जाती है। परम शून्य चेतना। हाँ, अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि परम शून्य का मतलब कोई मृत्यु जैसी शून्यता नहीं है। इसकी तुलना हम एक ऐसे शांत सरोवर से कर सकते हैं जिसमें कोई लहर नहीं उठ रही, जिसमें किसी ने कोई कंकड़ नहीं फेंका है। बिल्कुल, वो सरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, पूर्ण है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं है। यह ऐसी पूर्णता है जहां विचार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यह अवस्था प्रमाणित करती है कि जहां सारे संवाद खत्म होते हैं, असल सत्य का अनुभव ठीक वहीं से शुरू होता है। जब तक हम भीतर बातचीत कर रहे हैं, तब तक हम सत्य के बारे में केवल विचार कर रहे हैं। हम सत्य को जी नहीं रहे हैं। हाँ, सत्य का सीधा अनुभव तो उस परम सन्नाटे में ही छिपा है, जब मन पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। इंसान के भीतर जो भी वैचारिक द्वंद्व है, वो किसी मानसिक बीमारी का लक्षण नहीं है। ये इस बात का स्वस्थ संकेत है कि इंसान अपनी असीमित पहचान को खोजने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। ये संवाद, ध्यान, ये साक्षी भाव, ये सब केवल साधन है, उपकरण है, अंतिम सत्य नहीं है।
इनका काम केवल अज्ञान की परछाई को मिटाना है, ताकि शुद्ध प्रकाश का अनुभव किया जा सके। ये इस यात्रा को देखने का बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। ओह, जब भी भीतर शोर महसूस हो तो घबराने के बजाय समझना चाहिए कि जीवात्मा और मन के बीच सत्य को खोजने की प्रक्रिया चल रही है। और इसी समझ के साथ आंतरिक शांति का मार्ग खुलता है। जब हम शोर से लड़ना बंद कर देते हैं तो वो खुद ब खुद शांत होने लगता है। आज की इस चर्चा ने यकीनन हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। लेकिन इस गहरी चर्चा का अंत एक ऐसे विचार के साथ करना उचित होगा जो इस विषय पर और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार यह स्पष्ट है कि जब जीवात्मा अपने पूर्ण सत्य तक पहुंचती है तो मन पूरी तरह विलीन हो जाता है, केवल परम शून्य रह जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर संवाद करने वाला मन और रूप दोनों मिट जाते हैं तो उस असीम सन्नाटे और परम शून्य चेतना का अनुभव वास्तव में कौन करता है? और जब इंसान वापस सामान्य दुनिया में लौटता है तो उस अनुभव की स्मृति किसके पास रह जाती है, जबकि अनुभव करने वाला तो वहां था ही नहीं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस शांत और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक भीतर के संवाद को साक्षी भाव से सुनते रहिए और अपनी खोज जारी रखिए। नमस्कार।